बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और पिछले पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि हाउ टू ऐड द नेम इन आइटनरी, कि आइटनरी के अंदर जो है वो हम नाम कैसे ऐड करते हैं। तो नाम ऐड करने का जो प्रोसेस है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ पीएनआर में जो फ़ोन फील्ड जो है वो कैसे ऐड करते हैं, फ़ोन फील्ड नंबर जो है वो कैसे ऐड करते हैं। तो इससे पहले जो हमने आइटनरी हमने चेक की थी अवेलेबिलिटी, उसके अंदर सीट होल्ड करना, फिर हमने जो है उसके अंदर ना ऐड करना आइटनरी, फिर नाम ऐड करना। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ोन फील्ड कैसे ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर कैसे ऐड करते हैं। तो हमने एक बुकिंग की थी, तो मैं दोबारा से एक बुकिंग ले लेता हूँ 20 अक्टूबर जद्दा टू बम्बई के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपन हो रहा है, ये सारी चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, रीड करना, सिस्टम को पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जद्दा से बम्बई के लिए नंबर 2 पे सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट है 772 जो है, ये क्लास नंबर विक्टर क्लास में हम जब वो 3 सीटें उठाएंगे जिसमें हम एक अडल्ट, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट, या 2 अडल्ट, एक चाइल्ड, 2 अडल्ट, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट की हम बुकिंग करेंगे। बाकी मैं तफसीलन सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि SS क्या है, 1 क्या है, V क्या है और 2 क्या है। ठीक है, हम 3 पैसेंजर उठाएंगे, यानी 2 अडल्ट, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट की हम बुकिंग करेंगे। ये हमारे पास आइटनरी होल्ड हो गई है। ठीक है, जद्दा से बम्बई के लिए, और शाम को 5:30 बजे यहाँ से डिपार्चर है और 12:55 पे जो है ये अराइवल करेगी 21 अक्टूबर E0 स्टॉप। और ये जो M यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये M का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी इस फ़्लाइट के अंदर मेल मौजूद है, यानी कि खाना मौजूद है। ठीक है ना, इस M का यहाँ पे ये मतलब होता है। जो मॉर्निंग में होगी उसमें लंच लिखा होगा, जो डिनर में है या ब्रेकफास्ट में है, लंच में है, जिस तरह से फ़्लाइट का टाइम होगा उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ फ़्लाइटों के आगे यहाँ पे L लिखा आता है, कुछ फ़्लाइटों के यहाँ पे M की जगह B लिखा आता है, यानी ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मील लिखा हुआ है। तो मील्स का मतलब यह है कि खाना मौजूद है आपकी फ़्लाइट के अंदर। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और हम एक नाम होल्ड करते हैं। मैंने एक नाम होल्ड भी किया था ABID आबिद मोहम्मद के नाम से, और ये मिस्टर था, और दूसरी इसकी मिसिस के नाम से हमने एक सीट होल्ड की थी आबिद KHLID खालिदा, ये मिसिस थी। और इसके साथ हमने एक इन्फेंट को ऐड करना है। तो इन्फेंट को ऐड करने का तरीकाकार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी हुआ है और इसमें भी बता रहा हूँ कि INF हमने लिखा था जुनैद, JUNAID जुनैद / मोहम्मद, और इसकी हमने लिखी थी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 23, और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये देखें इंटर हो गया। तो ये देखें नंबर 1 पे जो है वो उसकी वालदा खालिदा आबिद, और उसके जो है इन्फेंट जो है वो उसके साथ हैं, क्योंकि वो वालदा के साथ है, उसकी सीट नहीं होती इन्फेंट की। ठीक है, तो इन्फेंट जो अब अपनी वालदा के साथ ट्रैवल करेगा तो इसलिए उसका नाम जो उसकी वालदा के साथ ऐड हुआ, और जो आबिद है इसकी सीट होगी तो लिहाजा वो अकेला जाएगा। इसके बाद हमने एक चाइल्ड इंटर किया था जिसका नाम था असद आबिद। तो आबिद जो है मैंने आपको पहले बताया कि नाम की एंट्री जो है वो पहले सरनेम लिखा जाता है सिस्टम में और फिर गिवन नेम लिखा जाता है। /असद MSTR मास्टर है, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, CHD चाइल्ड है, और उसकी हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे 2015 या 2018, और हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास देखें 3 सीट थी, तो हमारे पास 3 सीट होल्ड हो गई, और एक इन्फेंट जो है वो अपनी वालदा के साथ ट्रैवल करेगा, तो उसका नाम जो है वो उसकी वालदा के साथ मेंशन होगा। देखें पहले नंबर पे चाइल्ड आ गया असद आबिद, और दूसरे नंबर पे उसकी वालदा और उसका भाई जो है, और यार वो छोटा है तो अपनी वालदा के साथ ट्रैवल करेगा। तीसरे नंबर पे जो आ गया वो आबिद, जो उनका सरबरा है, जो उनके साथ जा रहा है। और चौथे नंबर पे देखिए हमारी आइटनरी आ गई है 20 अक्टूबर को 5 और जद्दा से बम्बई DK3। यहाँ पे DK3 जो है ये
3 सीट्स हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन आती है। यहाँ पे HK भी लिखा होता है और HX भी आता है। ये मुख्तलिफ़ सिचुएशनें होती हैं जो मैसन है कि हमें इनको समझने की ज़रूरत होती है कि भाई अगर TK आएगा तो उसका क्या मतलब होगा, DK है तो क्या मतलब हो जाएगा, HK है तो उसका क्या मतलब होगा। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ चेंज होती है। और आगे जो है ये देखें, इसका है डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम 21 अक्टूबर, और ये सारी चीज़ मैंने आपको 33 ये है वो एयर बस है, ठीक हो गया। और मेल इसके अंदर है शामिल है, मेल्स खाना इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हमने ये सारी चीज़ें रीड कर ली थी, समझ भी ली थी कि एडल्ट का नाम कैसे ऐड करते हैं और चाइल्ड का नाम कैसे ऐड करते हैं और इन्फेंट का नाम जो है वो कैसे आइटनरी के अंदर ऐड किया जाता है। और ये देखें नंबर 5 पे वो बता भी रहा है सर, इन्फेंट HK1 यहाँ पे देखें DK3 और यहाँ पे HK1 है। HK1 जो है ये कंफर्म है, यानी कि जुनैद जो है वो अपनी वालदा के साथ हैं ट्रैवल करेगा। चाइल्ड जो है वो भी कंफर्म है 20 जनवरी 2018, यानी सिस्टम खुद आपको बता रहा है कि ठीक है जी, ओके है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारी जो वीडियो का आज जो मेन टॉपिक है कि हाउ टू ऐड द कॉन्टैक्ट नंबर इन आइटनरी, हाउ टू ऐड द कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम कैसे ऐड करते हैं आइटनरी के अंदर। तो सबसे पहले ये होता है कि हम यहाँ पे AP जो है ये एक कमांड है। यहाँ पे आप खुद टाइप भी कर सकते हैं कि आप कौन सी ट्रैवल एजेंसी के अंदर बैठे हुए हैं, مثلا WRLD वर्ल्ड ट्रैवल एजेंसी, AGNCY एजेंसी, और आगे उसका टेलीफोन नंबर जो भी होगा आप उसका लिखेंगे और अपना कॉन्टैक्ट नाम भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से ये ट्रैवल एजेंसी का नाम और टेलीफोन नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड पहले से सिस्टम में ऐड करके रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है, ताकि मुझे लिखने में टाइम मेरा वेस्ट ना हो। और मैं इसको जस्ट एक इंटर कर देता हूँ और मेरा जो है वो ट्रैवल एजेंसी का जितना भी फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ये देख लें आप, मैं ताइफ में बैठा हूँ और मेरी ट्रैवल एजेंसी का नाम ये है और मैं यहाँ पे इसका पूरा डाटा आ गया है। तो मेरा जो मेन मकसद है इस टॉपिक के अंदर वो है यानी फ़ोन फील्ड। तो फ़ोन फील्ड के अंदर ईमेल एड्रेस भी हम डालते हैं। ईमेल एड्रेस इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ईमेल एड्रेस भी इतना ही ज़रूरी है जितना फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के लिए पहले AP, जिस तरह से मैंने आपको एक कमांड बताई है तो ट्रैवल एजेंसी की होगी, पहले AP और फिर हम जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर डालते थे ISBOM बम्बई, और फिर आगे से टेलीफोन नंबर डालते थे। अब वो पुराना वाला सिस्टम हो गया ख़त्म। अभी लेटेस्ट अपडेट जो एंट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे ये होता है कि वो टेलीफोन नंबर जो आपका सिस्टम में होगा वो एक्टिव होगा। उस दौरान अगर फ़्लाइट डिले होती है, कैंसिल होती है, या उसका टाइम शेड्यूल चेंज होता है फ़्लाइट का, तो वो एयरलाइन जो है वो उस पैसेंजर के टेलीफोन नंबर के ऊपर कॉल करके उसको शेड्यूल बताती है कि आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज हो चुका है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, आपकी फ़्लाइट का टाइम चेंज हो चुका है। तो वो उसकी एंट्री के लिए SRCTC MYY नेम की 00966 विद कोड के साथ आप नंबर यहाँ पे डायल करेंगे जिस कंट्री के अंदर बैठे हुए हो, जिस कंट्री का टेलीफोन नंबर जो है कस्टमर के पास चल रहा है, उसी कंट्री के कोड के साथ आप टेलीफोन नंबर इसमें ऐड करेंगे। मैं सुन बिल फर्ज किया, मेरा टेलीफोन नंबर है 923466085229। तो स्लैश यहाँ पे हम आगे उसको मेंशन करेंगे कि सिस्टम हमसे पूछ रहा है एयरलाइन के भाई ये आदमी जो है ये इंग्लिश बोलने वाला है, अरबिक बोलने वाला है, उर्दू बोलने वाला है, जो भी है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंग्लिश, EN जो है वो इंग्लिश के लिए मेंशन होता है, इंग्लिश स्लैश P जो है ये आ गया जी के पैक्स कितने हैं, पैक्स नंबर 1 के लिए टेलीफोन नंबर है या पैक्स नंबर 3 के लिए है, पैक्स नंबर 2 के लिए है। तो हम यहाँ पे अगर पैक्स नंबर 1 है तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, अगर पैक्स 2 हैं तो 1 और 2 लिखेंगे, अगर पैक्स 3 हैं तो 1, 3 करेंगे। अगर यहाँ पे देखें 3 पैसेंजर हैं, 1, 2 और 3, और तीनों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यही है, तो हम इसको इंटर कर देंगे। देखें एक्सेप्ट हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो गया। और इसके बाद हम ईमेल एड्रेस इसमें डालते हैं SRCTC, कमांड सेम ही होगी। यहाँ पे पहले हमने कमांड में डाला था M यानी मोबाइल नंबर,
अब यहाँ पे हम डालेंगे EYY नेम की, और जैसा कि मेरी एक ईमेल एड्रेस है MUHAMMADAFTAB आफ्ताब KSA @ यहाँ पे @ नहीं लगेगा, यहाँ पे @ नहीं लगेगा। अगर @ लगाएंगे तो gmail@gmail.com तो वह एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखें वो बोल रहा है कि इनवैलिड, यहाँ पे @ नहीं लगेगा इस ईमेल एड्रेस के अंदर, यहाँ पे लगेगा /gmail.com। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको फ़ोन फील्ड ऐड करना आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि और भी GDS ट्रैवल के हिसाब से लेटेस्ट आने वाली वीडियो जितनी भी हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाजिम लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है दिल से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको नाम ऐड करना दोबारा से भी मैंने बताया, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट का भी, आइटनरी पढ़ना भी मैंने आपको बताया, आइटनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो वो भी मैंने आपको बता दिया, किस टाइम डिपॉजिट करती है, किस टाइम अराइवल करती है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी तक ये हमारा PNR क्रिएट नहीं हुआ, ये जस्ट एक फ़ोन फील्ड तक मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि ये फ़ोन फील्ड जो है वो ईमेल एड्रेस किस तरह से आइटनरी के अंदर ऐड किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसीव कैसे करते हैं, टिकट टाइम लिमिट कैसे डालते हैं, और PNR कैसे क्रिएट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रिसीव यानी R और T दो चीज़ें रह गई हैं एलिमेंट्स ऑफ PNR के अंदर, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। यानी मसलन PRINT प्रिंट में I भी आपका हो गया है, N भी आपका हो गया है, और P भी आपका हो गया है, और पीछे से रह गया है R और T यानी कि रिसीव और टिकट टाइम लिमिट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।